राजस्थान की राजनीति में आरएलपी वर्सेस बीजेपी का विवाद अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को काले झंडे दिखाने के चर्चित मामले में छह मुकदमों में जमानत मिलने के बाद आरएलपी नेता रामनिवास पोषक जैसे ही अपने घर पहुंचे, उन्होंने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर एक ऐसा सनसनीखेज आरोप जड़ दिया है जिसने पूरे राजस्थान सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पोषक ने सीधा दावा किया कि उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया गया उससे साफ लगता है कि सरकार उनका एनकाउंटर कराने की साजिश रच रही थी। आखिर बाबा किरोड़ी लाल के इस्तीफे के अल्टीमेटम और कल के कोटा बवाल के बाद नागौर और कुचामन सिटी का ये नया सियासी पारा क्यों चढ़ गया, चलिए देखते हैं। पूरा मामला नागौर और डीडवाना कुचामन सिटी इलाके का है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को काले झंडे दिखाने के बाद आरएलपी नेता रामनिवास पोषक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन जैसे ही पोषक एक के बाद एक दर्ज हुए सभी 6 मुकदमों में जमानत पाकर घर पहुंचे तो खुद आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए। इसके बाद मंगलवार को पोषक मीडिया के सामने आए और उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मात्र 14 दिनों के भीतर उनके खिलाफ जानबूझकर 6 मुकदमे दर्ज किए गए। पोषक ने कहा कि बीजेपी के दबाव में आई पुलिस का इरादा उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने और तोड़ने का था, लेकिन वे पहले से भी ज्यादा मजबूर होकर बाहर निकले हैं। रामनिवास पोषक ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे कोई अपराधी नहीं है, वे तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से युवाओं के रोजगार, किसानों के फसलों के दाम और नीट पेपर लीक जैसे जनहित के मुद्दों पर लोकतांत्रिक तरीके से सवाल पूछने गए थे, लेकिन संवाद करने के बजाय उन्हें सीधे जेल भेज दिया गया। उन्होंने साफ शब्दों में मदन राठौड़ को खुली चेतावनी दे दी है कि यदि वे दोबारा इस जिले में पैर रखेंगे तो आरएलपी कार्यकर्ता फिर से उनका जोरदार विरोध करेंगे और उनसे तीखे सवाल पूछेंगे। इसके साथ ही पोषक ने बिना नाम लिए बीजेपी के एक स्थानीय नेता पर बड़ा तंज कसा और दावा किया कि उस बीजेपी नेता ने खुद उनसे संपर्क करके इस विरोध प्रदर्शन को जारी रखने के लिए कहा था, क्योंकि उस नेता को इसमें अपनी राजनीति चमकती और संगठन में जिला अध्यक्ष का पद मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। पोषक ने सरकार के दोहरे मापदंड पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि एक तरफ बीजेपी सरकार के एक मंत्री के बेटे ने सेवानिवृत्त सैनिक के साथ सरेआम अभद्रता और धमकी दी, लेकिन उस पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, और दूसरी तरफ जनता के हक की आवाज उठाने वाले आरएलपी कार्यकर्ताओं को अपराधियों की तरह पेश किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर रामनिवास पोषक के पिता प्रभुराम पोषक ने भी आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। उन्होंने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों सहित मानवाधिकार आयोग को एक बड़ा कड़ा पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने एफआईआर संख्या 155/2026 के तहत हुई इस गिरफ्तारी को पूरी तरह अवैध बताते हुए राजनीतिक दबाव में पुलिस की शक्ति का भयंकर दुरुपयोग और मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन करार दिया है। तो दोस्तों, रामनिवास पोषक के इन आरोपों और हनुमान बेनीवाल की एंट्री के बाद नागौर और कुचामन की धरती पर बीजेपी वर्सेस आरएलपी की जंग आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा सियासी सैलाब लाने वाली है। आरएलपी नेता के इस एनकाउंटर की साजिश वाले आरोप और उनके इस कड़े विरोध पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की राजनीति से जुड़े हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।